अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको याद रखे, आबाद रखे। बहन भाइयों, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। बहन भाइयों, क़यामत के दिन एक हदीस में आता है कि जब जन्नती और दोस्त की लोगों की सफ़ें लग जाएंगी और जो जन्नती लोग होंगे उनकी भी सफ़ें होंगी और जो जहन्नमी होंगे उनकी भी सफ़ें होंगी। तो जहन्नमी सफ़ों में से एक शख्स की नज़र एक जन्नती सफ़ के शख्स पर पड़ेगी। वो शख्स उसको याद दिलाएगा कि मैंने तेरे साथ दुनिया में फ़लाँ एहसान किया था, और वो शख्स उसका हाथ पकड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाएगा और अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, इसका मुझ पर फ़लाँ एहसान है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको बख्श देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें चाहिए कि कंजूसी को छोड़ दें। फ्रिज को भर भर के ना रखें फ्रिज को भर भर के। जो चीज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको फ़ौरन गरीबों को, और जनाब जो भी आपके आसपास जो भी हैं, फ़कीर हैं, जो कुछ भी हैं, उनको दे दो। वो सदका उनको दे दो, क्योंकि ये कम से कम दर्जा है। और ऊंचा दर्जा तो ये है कि अपनी ज़रूरत को छोड़कर दूसरे की ज़रूरत को पूरा करो। लेकिन कितनी अफ़सोस की बात है कि हम अपना फ्रिज जो है भर लेते हैं। ये नहीं कि आस-पास नज़र दौड़ाएं कि कोई मुसाफिर, कोई चौकीदार, कोई भी किसी किस्म का, यानी किसी का कोई ड्राइवर है या कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसको दे दें। नहीं, याद रखिए, मस्कीनों और गरीबों से बचाकर हम अपना फ्रिज तो भर सकते हैं, लेकिन क्या पता कि वो फ्रिज में रखा हुआ खाना जब हम खाएं तो हमारे लिए वो पेट में जाकर ख़राब हो जाए और हमें बीमारी का, यानी हमारे लिए सबब बन जाए। तो मेरी बहनों, जितना हो सकता है, और ये तो वैसे भी मुबारक महीना है, इसमें जितना हो सकता है सदका करो, खैरात करो मेरी बहनों, जितना हो सकता है, क्योंकि इस सदक़े खैरात को जो है रोज़े हशर भी जो है ना हमारे लिए निजात का बाइस बनेगी। इसलिए मेरी बहनों, देने की आदत को डालो कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ना पता चले। फ्रिज में जमा करके मत रखो, बल्कि अल्लाह के बंदों को खूब खिलाओ ताकि मौत के बाद तुम्हें इसका अजर मिल सके। अपनी अलमारियों में और बैंकों में जमा मत करो, अल्लाह की राह पर खर्च करो। अल्लाह के बंदों पर उसका दिया हुआ माल उसी पर लगाओ। सदका सिर्फ ये नहीं है कि बकरी दे दी, मुर्गी दे दी, बल्कि सदका हर वो चीज़ जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्कीनों को दी जाती है, वो सदका है। और जो अपने अज़ीज़ों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों को दिया जाता है, वो हदिया है। तो मेरी बहनों, जितनी कोशिश हो सकती है अपने आप को जो है ना सदका खैरात की आदत डालो। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि कंजूसी छोड़ दें। और बहन भाइयों, अक्सर क्या होता है कि ये देखने में आता है कि हमने नया फ्रिज ख़रीदा, उस पे तो इतने पैसे लगा दिए, और पुराना फ्रिज जो है वो चंद पैसों में 1-2 हज़ार में बेच दिया। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी औसात दी है, इतना दिया है कि आपने जब नया फ्रिज ख़रीद लिया तो पुराने फ्रिज को 1-2 हज़ार रुपए में मत बेचिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आप देखेंगे जब किसी ज़रूरतमंद को देंगे, वो उसको इस्तेमाल करेगा, उसके बच्चे उससे ठंडा पानी पिएंगे तो आपको कितनी दुआएं देंगे। इसी तरह कितनी अजीब बात है कि हम औरतें ख़ास तौर पे जब नए कपड़े बनाती हैं तो पुराने कपड़ों को जो है ना यहाँ तक कि घर में रख देती हैं, और अगर घर में कोई पेंट भी हो रहा होता है ना तो ये होता है कि जो उनके डब्बे होते हैं उनको भी बेचने की फ़िक्र में लगी रहती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने ख़जानों से बहुत कुछ दिया हुआ होता है, फिर भी ये सब चीज़ें बेचती हैं। अगर इसको बेचने के बजाय अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका कर दें, यानी उनको बेच दें, और उस पैसे को अल्लाह ताला की राह में किसी ज़रूरतमंद को दे दें जिनको उसकी ज़रूरत हो, तो ये हदिया है, सदका है। तो अपने जो है ना अपने हाथ से कोशिश करें
کہ ان کو ضائع مت کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے، اللہ بھی راضی ہوگا اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جتنا اپنے ہاتھ سے دو گے اللہ کو راضی کر لو، اور پھر دیکھ لینا جنت۔ جب ہم نے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کی، ہم انسان ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، دن میں بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب تو بے نیاز ہے نا، ہے وہ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، توبہ مانگو مجھ سے، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تو پھر ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ اس کو مانگیں، اور جو کچھ اس نے ہمیں اپنا مال دے کر ہمیں حکم دیا ہے، اس کے حکم کو مانیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہماری دیکھے گا کہ جب دنیا میں ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے تو یہاں بھی ہمارے دل کو سکون ہوگا، اور پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں بہت بڑے انعام سے نوازیں گے۔ تو بہن بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے میرے چینل کو، اور لائک بھی کر دیا کیجیے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔